नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। किम जोंग से जुड़ी खबर आई सामने, जहां एक तरफ बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। वहीं कई लोगों ने तो उन्हें दुनिया से अलविदा तक होने की बात कह दी थी। लेकिन इन सभी अटकलों को पीछे छोड़ते हुए बीते दिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तस्वीर सामने आई है। उत्तर कोरिया की एक एजेंसी ने दावा किया है कि किम जोंग पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक है। वहीं एक समाचार एजेंसी ने बताते हुए यह बताया है कि हाल ही में वह खाद बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन करते देखे गए थे। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि किम जोंग अपनी गाड़ी से उतरे थे, जहां पर वहां मौजूदा लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया था। इतना ही नहीं, आयोजित इस कार्यक्रम के साथ उनकी बहन और कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, जिसके बाद किम जोंग को लेकर जारी सारी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले जिलों के हिसाब से मिलेगी राहत। कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए एक बार फिर से केंद्र सरकार ने बंद की अवधि को बढ़ाने का ऐलान जारी किया है। उसके बाद सभी इलाके को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। वहीं क्षेत्रों के बंटवारे के हिसाब से उन इलाकों में राहत देने की बात कही गई है। खबरों की माने तो रेड जोन में कार चलाने की छूट मिलेगी, लेकिन कार में एक ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर को बैठने की ही अनुमति दी गई है। वहीं 2 पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति ही चल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फार्मा, IT, जूट पैकेजिंग आदि उद्योग को चलाने की छूट होगी। वहीं ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में रेड जोन की मिली अतिरिक्त छूट के अलावा और भी ज्यादा छूट मिलेगी, लेकिन अब कार में ड्राइवर के साथ 2 यात्रियों के बैठने की छूट होगी। वहीं ग्रीन जोन की बात करें तो इसमें सभी तरह की छूट शामिल होगी। बसों को भी चलाने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी, लेकिन 50% सीटें खाली रखी जाएंगी। बसों का संचालन करना होगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि जोन चाहे कोई भी हो, सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सेंट्रल रेलवे ने जारी किया आदेश, कहा सरकार द्वारा रजिस्टर्ड लोग स्पेशल ट्रेन से जा सकेंगे घर। मध्य रेलवे के CPRO ने बीते दिन विशेष ट्रेन की सुविधा केवल चिन्हित और पंजीकृत लोगों को देने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत सेंट्रल रेलवे ने यह कहा है कि केवल उन लोगों को यह सुविधा मिलेगी जिन्हें राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा रेलवे स्टेशन पर लाया जाएगा। अन्य किसी भी परिस्थिति में रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। जिसके तहत रेलवे ने यह भी कहा है कि कोविड-19 के मद्देनजर 25 मार्च से देश भर में लागू बंद के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी, श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्रों और अन्य लोगों की वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। हालांकि मंत्रालय के निर्देशानुसार ही चलाया जाएगा। वहीं बीते दिन शुक्रवार सुबह 4:50 पर हैदराबाद से झारखंड के लिए रवाना हुई है, जिसमें 1200 यात्री शामिल थे। ई-कॉमर्स कंपनियों को मिली सभी प्रकार के सामान बेचने की अनुमति। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण केंद्र सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद ई-कॉमर्स कंपनियों का भी काम बंद पड़ा था। हालांकि अब सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को तीसरे लॉकडाउन में सभी प्रकार के सामान को बेचने की अनुमति दे दी है, जिससे कि अब लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर जैसी गैर जरूरी वस्तुओं सहित सभी प्रकार के सामान बेचने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। कंपनियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और लाखों छोटे व मध्यम उपक्रमों और व्यापारियों का कारोबार फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह छूट केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में दी जाएगी। रेड जोन में अभी इस तरह की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, जिसके तहत मुंबई सहित सभी प्रमुख शहर फिलहाल रेड जोन में चल रहे हैं। ऐसे में इन शहरों में अभी छूट मिलने की कोई संभावना नहीं है। लॉकडाउन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार की नजर। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण बीते दिन केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें केंद्र सरकार की फ्लैगशिप मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में बेकार बैठे 50 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करवाने का काम तेज कर रही है। मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान, तालाब खुदाई आदि का काम जोर शोर से चल रहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए थे। इससे पहले देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस बाबत ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 20 अप्रैल से चुनिंदा क्षेत्रों में बंद में छूट मिलने के बाद राज्य सरकार से मनरेगा के तहत कार्य शुरू करवाने का सुझाव दिया गया था, जिसके बाद वर्तमान समय में 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं और मनरेगा के तहत आने वाले कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं विभाग ने यह भी बताया कि बंद के दौरान केंद्र सरकार का पूरा ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में है। बंद के कारण ऑटो कंपनियों की पिछले महीने एक भी कार नहीं बिकी। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण केंद्र सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद ऑटो कंपनियों का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले महीने की बात करें तो जो कंपनियां एक भी कार नहीं बेच पाई हैं, जिसकी जानकारी मारुति सुजुकी और हुंडई सहित भारत के शीर्ष कार निर्माता कंपनियों ने बीते दिन ही दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक महीने के दौरान कंपनियां एक भी वाहन नहीं बेच पाई है। बंद के कारण वाहन कंपनियों का उत्पादन और बिक्री नेटवर्क पूरी तरह से बंद है। इस दौरान कंपनियां केवल कुछ वाहनों का निर्यात ही कर पाई है। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण देश भर में 25 मार्च से बंद है और यही कारण है कि मारुति सुजुकी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा अप्रैल महीने में कार की बिक्री शून्य कर पाई है। कोविड-19 से देश को बचा रहे वॉरियर्स को भारतीय सेना करेगी सलाम। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और 3 सेना प्रमुख ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि कल तीनों सेनाएं कोविड-19 की जारी जद्दोजहद में लोगों को संभाल रहे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी आदि के समर्थन में विशेष गतिविधि करेगी। इसके आगे उन्होंने बताया कि भारतीय सेना कोविड-19 के खिलाफ जारी जद्दोजहद में हर मोर्चे पर तैनात योद्धाओं के समर्थन में 3 मई को फ्लाई पास्ट करेंगी और कोविड-19 स्पेशल अस्पतालों और 4 बस आएंगी। इस दौरान नौसेना के जहाज को रोशनी से जगमगाया जाएगा। खबरों की माने तो 3 मई को वायुसेना देश
भर में फ्लाइट पास करेंगी और फ्लाइट पास श्रीनगर से शुरू होकर तिरुवनंतपुरम तक पहुंचेगी, जबकि दूसरा डिब्रूगढ़ से कच्छ तक जाएगा। आपको बता दें कोविड-19 से भी पूरे भारत ने अपनी चपेट बना रखी है, जिसके कारण अब तक 37,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। वहीं इसके रोकथाम के लिए डॉक्टर दिन रात करके लगे हुए हैं। एजुकेशन सेक्टर में होगा रिफॉर्म। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण शिक्षा व्यवस्था भी अस्त व्यस्त है। छात्रों का समय बर्बाद ना हो और समय पर कोर्स पूरा हो जाए, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान जारी किया है। वहीं अब शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन शिक्षा क्षेत्र में सुधार और नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए एक अहम बैठक का आयोजन किया था। बैठक में शिक्षा में तकनीक के रोल को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि आने वाले समय में छात्रों की समझ-बूझ की क्षमता में विस्तार के लिए ऑनलाइन क्लास, शिक्षा पोर्टल, कक्षावार लाइव ब्रॉडकास्ट का सहारा लिया जाए, जिसके तहत बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अब देश को एक नई शिक्षा नीति की जरूरत है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मगर अब शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। मौलाना साद की जांच में जुटे 2 और पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। निजामुद्दीन बस्ती में बीते दिन मौलाना साद की वजह से जमा हुए जमातियों की वजह से कोविड-19 का असर काफी ज्यादा देखने को मिला था। वहीं अब मौलाना साद की जांच में जुटे सीबीआई की टीम के 2 जवान कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक हवलदार, एक सिपाही शामिल है। इससे पहले भी इस टीम के 2 पुलिसकर्मी कोविड-19 से प्रभावित मिले थे। यह हवलदार, सिपाही 2-3 दिन पहले ही कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। साथ ही कर्मचारियों को भी आइसोलेशन में डाल दिया गया है। वहीं मौलाना साद से जुड़े कई अहम सबूत भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर मौलाना के बैंक अकाउंट में हो रहे लेनदेन को लेकर खबरें सामने आई थी, जिससे खाड़ी देशों के पैसे देने की बात भी कही गई थी। मई के पहले हफ्ते में कई राज्यों में हो सकती है बारिश। मई के महीने में अक्सर भीषण गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन इस साल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। कोविड-19 की वजह से सब घरों में बंद है और वहीं मौसम भी अलग अलग रूप दिखा रहा है। बीते दिन कई राज्यों में जमकर बारिश हुई थी। वहीं मौसम विभाग ने मई महीने के शुरुआती सप्ताह में ज्यादा बारिश होने की बात कही है। मौसम विभाग की माने तो मई के पहले हफ्ते में जो आज शुरुआती 1-2 दिन में तेज गर्मी देखने को मिलेगी, वहीं आगे वाले दिनों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने किसानों के लिए इस हफ्ते को मुश्किल भरा बताया है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली निजी एजेंसी के अनुसार भारत में 2 से 3 मई के बीच मौसम खुला मिलेगा, जिसको लेकर उत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा के लिए आरोग्य सेतु ऐप हो सकता है अनिवार्य। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। केंद्र सरकार द्वारा बार-बार समझाए जाने के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार तुरंत ही इस ऐप को डाउनलोड करके बैठ चुका है। वहीं अब इस ऐप को डाउनलोड करने को अनिवार्य बनाते हुए गृह मंत्रालय ने सभी आम नागरिकों से एक बार फिर से आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा के लिए आरोग्य सेतु को अनिवार्य भी किया जा सकता है, क्योंकि बंद के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी यात्रा के दौरान लोगों के बीच कोविड-19 को बढ़ने से रोकना। ऐसे में आरोग्य सेतु सरकार के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। हालांकि रेल मंत्रालय ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग समेत सुरक्षा के अन्य बिंदुओं पर विचार कर रहा है, लेकिन सभी लोगों को गारंटी लेना रेलवे के लिए काफी मुश्किल है। ऐसे में रेलवे ने सभी आम नागरिकों से यात्रा करने से पहले आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने की अपील की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, केंद्र सरकार द्वारा ट्रेन और विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाने का फैसला आपके अनुसार कितना सही है, कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।